अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब। तो आज आपको जो है पॉकेट और बेल्ट लगाने का तरीका और प्लेट्स डालने का तरीका जो है बहुत ही इजी तरीके से बताने वाली हूँ। तो ये हम कट लिए, कटिंग हो गई है ट्राउज़र की। तो आपने जो आसन की सिलाई है उससे आपने 5 इंच की दूरी पे जो है लगा लेना है प्लेट का निशान, और 1 सवा 1 इंच पे जो है आपने उसकी चौड़ाई रखनी है। और इस तरीके से आपने नीचे की तरफ लाते हुए प्लेट को तैयार कर लेना है। दोनों ही आगे के जो पल्ले होते हैं दोनों में ही 5 इंच आसन से लगाते हुए और 1.25 इंच पे जो है आपने इसको रखना है। लेके कपड़ा 1.25 इंच लेके आपने नीचे की तरफ जो है प्लेट डाल लेनी है दोनों ही पल्लों में, आगे के जो फ्रंट पल्ला जो होता है हमारे पैंट का। और उसके बाद आपने जो है आसन की सिलाई जो है वो लगा लेनी है हाफ इंच। हाफ इंच आपने आसन की सिलाई लगा के आगे का जो हिस्सा है ट्राउज़र का वो तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि पॉकेट कैसे लगानी है आपने इसमें। तो पॉकेट लगाने के लिए सबसे पहले हमने ऊपर लास्टिक का जो मार्जिन होता है वो छोड़ देना है, उससे थोड़ा ज़्यादा छोड़ दें, 2-2.5 इंच जो है छोड़ के उसके बाद अपने 5 इंच हाथ डालने के लिए, जितना पॉकेट में हाथ डालने के लिए आसानी रहे उतना हिस्सा रखना है। ये हमने ट्राउज़र में से बचा हुआ टुकड़ा लिया है जो कि 15 इंच जिसकी लंबाई है। और आपने इसको थोड़ी सी यहाँ पे जो भी इसका एक्स्ट्रा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होता है उसको काट लेना है। थोड़ी सी शेप देनी है, दे सकते हैं, नहीं भी देनी हो तो भी चलेगा। नीचे से थोड़ा खुला होना चाहिए, ऊपर से थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। तो यहाँ हमने थोड़ी सी इसको पॉकेट को शेप दी है। तो अब जो है आपने जो हमने मार्किंग की है आगे के हिस्से में, वहाँ से आपने इसको पहले कट लगा लेने हैं ताकि आपको दोनों तरफ से अगर ध्यान उस तरफ मार्क नहीं है तो भी आपको आइडिया रहे कि कहाँ पे रखना है। तो आपने सीधी वाली साइड रखना है एक हिस्सा पॉकेट का। देन आपने जहाँ पे कट लगाए हैं, मार्क लगाया, वहाँ से मशीन को चलाना शुरू करना है और नेक्स्ट अगले कट तक जो है आपने उसको मशीन को चलाना है। एक पॉकेट का हिस्सा आपने यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो ये एकदम प्रोफेशनल स्टाइल है पॉकेट लगाने का तरीका, बट बहुत ही आसान। तो ये लगाने के बाद अब आपने यहाँ पे कट लगा लेनी है। क्योंकि हमने पॉकेट सीधी तरफ रख के अटैच की है तो ये अब पलट के उल्टी साइड एक हिस्सा आ जाएगा। तो कट लगाने से क्या है, आसानी होगी। तो अब आपने ये देखें इस तरीके से इसको पलट देना है। इसकी चोंच जो है दोनों तरफ से बाहर की तरफ निकाल लेनी है और इसको बिठा लेना है अच्छे से। बिठाने के बाद जो है हम यहाँ पे, ताकि ये यहाँ से हिले ना और सेटिंग रहे, तो हमने पैर की यहाँ पे हम सिलाई भी मारेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से इसको सेट कर लेना, चाहे तो आप यहाँ पे आयरन भी कर सकते हो। हमने जो है अम्मी ने यहाँ पे हाथ से सेट कर लिया है इसको। तो अब यहाँ पे आपने पैर की सिलाई मार देनी है, बिल्कुल सिर्फ पैर की सिलाई मारे, 2-3 पॉइंट की जो सिलाई होती है। जस्ट आपको बाहर से दिखने में भी अच्छा लगता है पॉकेट का हिस्सा जो होता है। तो यहाँ पे आपने पैर की सिलाई मार के इसको यहाँ पे दबा देना है। तो ये जो है पॉकेट का हिस्सा एकदम सेट हो जाएगा इसके साथ। सबसे पहले आपने एक हिस्सा अटैच कर लिया, अब आती है दूसरे हिस्से की बारी। अब दूसरे हिस्से को पहले आपने ऊपर बेल्ट वाले हिस्से के साथ जो है ऊपर की तरफ इसको थोड़ा सा स्टिच करके जॉइंट कर लेना है, ताकि पॉकेट का जो हिस्सा है वो इधर उधर ना हिले। तो पहले आपने बेल्ट की साइड जो है ऊपर की तरफ इसको अटैच कर लेना है और फिर हम इसको नीचे की तरफ अटैच करेंगे। तो पहले ऊपर का अटैच किया, देन उसके बाद जो है हमने अंदर की जो सिलाई है दोनों पल्लों को आपस में मिला लिया। मिला के फिर आधा इंच सिलाई लगा के आपने पॉकेट को जो है बंद कर देना है। नॉर्मली जैसे हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके स्टिच करते हैं उस तरीके से ही आपने इसको थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेना है और पॉकेट के हिस्से को जो है बंद कर देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है हमारी पॉकेट जो है वो लग जाएगी। अब आपने इसको ट्राउज़र के साथ कैसे सेट करना है ताकि कोई भी चुन्नट या किसी भी तरीके का मतलब फिनिशिंग A1 आए। तो अब आपने पॉकेट लग गई है, तो अब क्या करना है, आपने बिल्कुल ऊपर के हिस्से से जो है पॉकेट को सेट करते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई का क्या बेनिफिट होता है वो आपको आगे जब आप स्टिचिंग देखते रहोगे तो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि इसका बेनिफिट क्या होता है। तो इस तरीके से आपने पहले इसको एकदम पॉकेट को सेट करना है ट्राउज़र के साथ। चाहे तो यहाँ पे आप कच्ची सिलाई लगाएं या पक्की, योर चॉइस, ये अंदर ही चली जाएगी स्टिचिंग में, नो मैटर। तो आपने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, एकदम पॉकेट को सेट कर लेना है ट्राउज़र के साथ।
तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है, आधा आधा इंच की सिलाई लगा के पॉकेट को सेट कर लिया है। आगे जो है अब हमने क्या करना है, अब हम लगाएंगे इस पे बेल्ट। तो बेल्ट आपका जितना हिस्सा बच रहा है मैक्सिमम 15, साढ़े 15, 16 इंच जो होती है वो बेल्ट होती है। ये देखिए हमारी यहाँ पे 16 है तो तैयार 15 रह जाएगी। तो यहाँ पे जितनी हमारी ये देखें जितना ये हिस्सा होता है उस तरीके से आपने बेल्ट को तैयार कर लेना है। ये जो हमारी छोटी पौंचे की बुकरम होती है उसको लेके हमने एक कपड़े पे प्रेस कर लिए, आयरन कर लिए। अब इसको आपने जो थोड़ा सा एक तरफ का हिस्सा है, आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा जो लिया होता है उसको अंदर की तरफ आपने फोल्ड कर लेना है और दूसरा हिस्सा जो है वो हम ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे और पलट के ये वाला हिस्सा जो है ऊपर आ जाता है। नॉर्मली आप वीडियोस में देखते होगे तो सेम वही प्रोसेस है, बस मैं आपको इजी तरीके से और फिनिशिंग के साथ लगाना बता रही हूँ। तो आपने सेंटर में कट ज़रूर लगाना है और उस कट का ये होता है मकसद कि जो हमारी सेंटर की सिलाई है वो उसके साथ मिलना चाहिए। तो आपने उल्टी तरफ रख के जो है बेल्ट को सेट कर लेना है। कपड़े पे आपने सिलाई मारनी है। यहाँ पे जो हम सिलाई मार रहे हैं ये कपड़े के ऊपर सिलाई लग रही है, बुकरम के ऊपर नहीं। बुकरम जो है पलट के वो ऊपर की साइड आ जाती है। आप जब बाहर से सिलवाते हो तो आप देखते होगे ये देखें बुकरम जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे फिनिशिंग के साथ पट्टी जो है पलट के वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो ये देखें जो कट होता है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है जब हम उसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेते हैं बेल्ट को। तो ये देखें बेल्ट यहाँ लग गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि लास्टिक आपने कैसे लगानी है एकदम प्रोफेशनल स्टाइल से। तो ये बेल्ट हो गई है रेडी। अब जो पीछे का हिस्सा है, अगर आप बिगिनर हो, आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो आपको पता है कि जो पीछे का हिस्सा होता है आसन का वो ज़्यादा होता है आगे से। ये देखें ये 17 इंच है। तो सबसे पहले हम अपना आसन स्टिच कर लेंगे, देन हम अपने आगे के जो पल्ले हैं उसको पीछे के पल्ले के साथ अटैच करेंगे। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप कोशिश करें कि ऊपर से ना करके उसको नीचे से सिलाई करते हुए शुरू करें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ऊपर की तरफ आपका ज़्यादा जो होगा वो निकल जाएगा जहां आपने इलास्टिक जो है अटैच करनी है। तो आपने नीचे से दोनों हिस्सों को मिलाना है ट्राउज़र के और सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ चले जाना है। ये है आसान तरीका। अगर आप फर्स्ट टाइम सी रहे हो, आपने कई बार बनाया है बट नहीं सही बना या कुछ प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। अगर आप सीते रहते हो तो अच्छी बात है, आप ऊपर से भी शुरू कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम थर्ड टाइम कर रहे हो तो कोशिश करें कि नीचे से ऊपर की तरफ करें, तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो ऊपर निकल जाएगा लास्टिक में ऐड करने के लिए। तो ये एक मैंने आपको आसानी से बता दिया कि आप नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएं। ये देखें ज़्यादा जो हिस्सा था वो निकल गया। अब आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ठीक है। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद तो ये यहाँ मैंने 15.5 ली है, क्योंकि इनकी जिनका ये बन रहा है उनकी हिप 20 है। अगर आपकी 20 हिप है तो आप इसी मेज़रमेंट से अपना ट्राउज़र तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें किस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड किया, फिर उसमें इलास्टिक रखी और जो ज़्यादा हिस्सा था उसको भी फोल्ड किया। तो ये देखें इस तरीके से। अब ये देखें इस तरीके से आप देख सकते हो, कपड़ा फोल्ड, फिर आप इलास्टिक रखोगे। ये देखें अगेन आप देख सकते हो, पहले कपड़ा फोल्ड करना है, फिर आपने इलास्टिक रखनी है, फिर जो ज़्यादा कपड़ा होगा उसको उस इलास्टिक के ऊपर आपने फोल्ड कर देना है। वेरी इजी। देन आपने इसको सिलाई को पक्की करना है और नीचे की तरफ सिलते हुए चले जाना है। ये देखें जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी तो उसका क्या बेनिफिट हुआ। अब ये सिलाई हमें दिख रही है यहाँ जहाँ हमने पॉकेट अटैच किए, तो इसी सिलाई के ऊपर हम अपनी ये वाली सिलाई करेंगे तो जो पॉकेट होगी वो बंद नहीं होगी। कई बार क्या होता है उसके ऊपर भी सिलाई चली जाती है तो पॉकेट बंद हो जाती है या प्रॉपर उसकी शेप नहीं निकल के आती। तो ये सिलाई का हमें यहाँ पे ये बेनिफिट होता है जो हम पहले लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपने सिलाई जो है पूरी लगा के ट्राउज़र को नीचे तक स्टिच कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमने इलास्टिक अटैच की है वो पलटने पे कितने अच्छे से वो मतलब बाहर आती है। तो आगे आपने देखना, ये देखें जब हम इसको सीधा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है हमें फोल्ड कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये देखें पलटा तो सब कुछ फोल्डेड है, बस आपने जस्ट यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखें फोल्ड है जो हमने अभी अटैच की इलास्टिक। बस अब हमने जो है जितना कपड़ा लेना है उस हिसाब से हमने ढीला हाथ रखते हुए आपने यहाँ पे ये जो सिलाई होती है बिल्कुल हाथ ढीला रखें। ऊपर का जो कपड़ा है उसको आपने बिल्कुल लूज़ रखना है।
रीज़न ये है कि आगे का जो आसन होता है वो ज़्यादा होता है आगे के हिस्से से, तो हमेशा ये दिक्कत आती है, चुनटें आ जाती हैं या कई लोग पहले बेचारे बनाते हैं फिर लास्टिक अंदर डालते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ढीला रखें, हल्की फुल्की चुन्नट आती है नो मैटर, सेंटर की सिलाई जो है वो सेंटर के साथ मिलनी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी आपने हाथ बिल्कुल ढीला रखना है यहाँ पे, और कपड़े को बिल्कुल ही खींचना नहीं है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है आपने, बिल्कुल कपड़े को लूज छोड़ते हुए जो है आराम से सिलाई लगानी है। आप ट्राई करके देखें, ट्रस्ट मी आप आराम से लगा पाएंगे और बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। तो इस तरीके से आपने थोड़ा कपड़ा जो है लेते हुए पूरी इलास्टिक अटैच कर लेनी है और यहाँ पे लास्ट में आके पक्का कर लेना है। तो ये देखें आराम से इलास्टिक अटैच हो गई है। मैंने बिल्कुल भी कट आउट नहीं किया वीडियो को, यहाँ पे आपको स्पीड से दिखा दिया है। तो इलास्टिक अटैच हो गई, अब हम इसकी सेंटर की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए पॉकेट में भी सिलाई नहीं आई, बहुत अच्छे से पॉकेट भी लग गई है। तो अगर पॉकेट में आपने ज़िप वगैरह लगाते हुए देखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं किसी वीडियो में आपको इसमें ज़िप लगाना भी सिखा दूंगी। तो अब ये हमने सेंटर की सिलाई लगा देनी है, आपने दोनों हाथ से खींचते हुए जो है आगे पीछे सिलाई लगा लेनी है आराम से। तो ये देखें इस तरीके से ट्राउज़र जो है पॉकेट और बेल्ट लग के तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना खूब सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।